हेलो फ्रेंड्स। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है परिमेय संख्याएं। ये हमारा मैथ का वीडियो पहला फर्स्ट पार्ट है और इसमें क्वेश्चन नंबर पहला है हमारा, परिमेय संख्याएं क्या हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप उसको जवाब देंगे। इसका जो आंसर होता है परिमेय संख्या क्या, वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि अगर उसको हम भिन्न में लिख सकते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। वह संख्या जिसे p/q, जहाँ p और q क्या है, एक पूर्णांक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में, जहाँ p और q पूर्णांक हैं। और यहाँ पे देखिए, ये आपको ध्यान देना है कि q हमारा क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर हम q को जीरो कर देते हैं और जब किसी संख्या में जीरो से हम भाग देते हैं तो उसका मान अनंत हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमने 4 में जीरो का भाग दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। इसलिए q को जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नोट किया गया है। ठीक है। अब आपको ये याद करने की सिंपल ट्रिक है कि अगर हम किसी भी पूर्णांक को भिन्न के रूप में लिख सकते हैं तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा है, परिमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं। आपसे कोई पूछ सकता है कि परिमेय संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो आपको वहाँ पे जवाब देना है कि परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं। नंबर ए में है आपका, पहला तो होता है धनात्मक परिमेय संख्या और इसके बाद दूसरा होता है ऋणात्मक परिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पे धनात्मक परिमेय संख्या क्या होती है, तो आप यहाँ देखिए एग्जाम्पल में धनात्मक क्या होता है, मतलब जिसमें माइनस का चिन्ह न लगा हो उसको हम क्या कहते हैं, धनात्मक कहते हैं। जैसे कि 2/5 है। अब इस 2/5 में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2/5 में कहीं भी जो है हमारा माइनस का चिन्ह नहीं लगा हुआ है, अतः यह क्या है, एक धनात्मक संख्या और ये एक भिन्न भी है, इसलिए ये क्या है, परिमेय भी है। तो ये क्या हो गया, धनात्मक परिमेय। इसमें जैसे 4/9 है, इसमें भी कहीं पे माइनस नहीं लगा हुआ है और ये भी p/q यानी भिन्न के रूप में लिखा हुआ है। ये तो ये क्या हो गया, ये भी हमारी धनात्मक परिमेय संख्या हो गई। अब जो हमारा दूसरा नंबर बी में है वो है हमारा ऋणात्मक परिमेय संख्या। अब ऋणात्मक परिमेय संख्या को होती है, एग्जाम्पल पे देखिए, जैसे कि जिसमें हमारा क्या लगा हो, माइनस का चिन्ह लगा हो। अब जैसे माइनस का 3/5 है, तो ये तो एक माइनस हो गए, यहाँ से सिद्ध हुआ कि ये क्या है, ऋणात्मक है। अब ये ऋणात्मक है और 3/5 यानी परिमेय संख्या भी है, तो क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। जैसे माइनस का 8/7, ये भी हमारा क्या हो गया, ऋणात्मक परिमेय संख्या हो गया। अब यहाँ पे देखिए अगला हम जो नोट लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं परंतु सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। अब ये कैसे नहीं होती है, ये देखिए। जैसे हमारा मान लीजिए माइनस का 2/-9 है, ये क्या है, एक भिन्न नहीं है। भिन्न क्यों नहीं, क्योंकि इसमें दोनों माइनस लगा हुआ है, इसलिए ये भिन्न नहीं है। अगर इसी को हम माइनस माइनस को काट देते हैं तो ये भिन्न बन जाएगी। ये भिन्न नहीं है परंतु क्या है, परिमेय है। और इसी तरह से इसको अगर माइनस और माइनस को हम यहाँ पे कट कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे माइनस का 2/-9 है, तो हम इसको अगर कट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक भिन्न हो जाएगा और परिमेय संख्या भी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सभी भिन्न परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर वो भिन्न है तो परिमेय संख्या होती है, परंतु सभी संख्या परिमेय संख्या होती हैं, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती हैं, परंतु सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं होती। इसलिए ये लिखा हो, जैसे कि ये क्या है, भिन्न नहीं है लेकिन परिमेय है, ये परिमेय है, भिन्न भी है। अगला नोट है हमारा, देखिए नोट नंबर तीसरा है, किसी भी पूर्णांक को एक परिमेय संख्या माना जा सकता है। यानी कि कोई भी संख्या हो उसको हम क्या कह सकते हैं, एक परिमेय संख्या है, चाहे वो माइनस हो चाहे वो धनात्मक हो। जैसे 5, 7, 9, 11, 13, 1, 2 कुछ भी ले लीजिए, मतलब पूर्णांक होना चाहिए, वो हमारा क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। क्यों क्यों होगी, जैसे कि हमारा मान लीजिए ये यहाँ पे जैसे 5 है। अब ये आप कह देंगे कि ये तो p/q के रूप में नहीं है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने q बराबर क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। अगर p/q के रूप में लिखते हैं इसको, तो ये मान लीजिए हमारा p हो गया 5 और ये q हमारा 1 हो गया। तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर 5/1 अगर भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5 ही आएगा। यानी कि अगर कोई भी संख्या है उसको हम p1 मान लेते हैं, वो q बन जाएगा, वो q बन जाएगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। अगला नोट जो हमारा चौथा है, शून्य एक परिमेय संख्या है। अब कैसे है शून्य एक परिमेय संख्या, जैसे कि 0/5 करते हैं तो हमारा क्या आएगा, 0 ही आएगा। और उसके नीचे हम किसी के, जैसे 0 हमारा एक है संख्या, अब इसके नीचे हम कुछ भी मान सकते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, मान लीजिए आप 9 ही मान लिए, तो ये क्या है, p/q के रूप में भी है, ये हो जाएगा p मान लिए, इसको q मान लिया हमने, तो क्या है, p/q के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं।
और अगर इसको हम भाग देंगे तो क्या आएगा, हमारा 0 ही आएगा। इसलिए हमारे यहाँ क्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है। तो आज के हमारे टॉपिक में इतना ही है परिमेय संख्या के बारे में। अब आपके अगले वीडियो में परिमेय संख्या के पूरे सवाल हल कराए जाएंगे। तो अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।